अब ये केवल उड़ान नहीं है, ये आज्ञा है, ये परीक्षा है और ये महासागर एक चेतावनी। देव देख रहे हैं, राक्षस प्रतीक्षा कर रहे हैं और आकाश कांपने वाला है, क्योंकि जब हनुमान उठते हैं तो असंभव मार्ग बन जाता है। जब जांबवान ने हनुमान को उनके वास्तविक सामर्थ्य का स्मरण कराया, तब पवन पुत्र हनुमान रूपांतरित हो उठे। जो शक्ति दीर्घकाल से उनके भीतर सुप्त थी, वह जाग उठी, न अहंकार के लिए, न विजय के लिए, अपितु सेवा के लिए। राम की आज्ञा और सीता की व्यथा को हृदय में धारण कर हनुमान महेंद्र पर्वत पर आरोहित हुए। उनके सम्मुख फैला था महान दक्षिण सागर, असीम, अशांत और अविच्छिन्न। हनुमान ने अपने बल का संधान किया और छलांग लगा दी। उनके प्रस्थान से पर्वत कांप उठा, वृक्ष उखड़ गए, शिलाएं चूर चूर हो गईं, और जब हनुमान आकाश में उठे तो सागर उमड़ पड़ा। एक ही छलांग में अथाह दूरी पार करते हुए उन पर दृष्टि रखे हुए थे वायुदेव, पवन के अधिपति और हनुमान के पिता। स्नेह और चिंता से प्रेरित होकर वायुदेव ने सागर को उद्वेलित किया और एक प्राचीन सहयोगी को आह्वान किया। सागर की गहराइयों से मैनाक प्रकट हुए, पर्वतों में अग्रगण्य। एक प्राचीन युग में जब पर्वतों के पंख हुआ करते थे और वे आकाश में विचरण करते थे, तब इंद्र ने वज्र प्रहार से उन्हें गिरा दिया। केवल मैनाक ही बचाए गए, जिन्हें स्वयं वायुदेव ने सागर की गोद में छिपा दिया। अब उस प्राचीन ऋण को स्मरण करते हुए मैनाक अपने रक्षक के पुत्र के सम्मान में ऊपर उठे। मैनाक बोले, हे वायुपुत्र, मेरी ढलानों पर विश्राम करो, शीतल जल और फलों का सेवन करो। इस कठिन यात्रा को आगे बढ़ाने से पूर्व अपनी शक्ति का नवीकरण करो। हनुमान ने आकाश में ही रुककर हाथ जोड़ लिए। हनुमान बोले, हे श्रेष्ठ मैनाक, आपकी कृपा मुझे सम्मानित करती है, किंतु मैं श्री राम का आज्ञावाहन कर रहा हूं। जब तक माता सीता का पता न लग जाए, विश्राम स्वीकार करना मेरे लिए संभव नहीं। फिर भी हनुमान ने अतिथि सत्कार को पूर्णतः अस्वीकार नहीं किया। धर्म की मर्यादा बनाए रखने हेतु उन्होंने कोमलता से पर्वत को स्पर्श किया और एक क्षण के लिए उस पर खड़े हुए। हनुमान बोले, इस प्रकार आपका आतिथ्य क्षण मात्र के लिए मैं स्वीकार करता हूं। हनुमान के अनुशासन और भक्ति से प्रसन्न होकर मैनाक ने उन्हें आशीर्वाद दिया और पुनः सागर की गहराइयों में विलीन हो गए। हनुमान ने अपनी उड़ान पुनः आरंभ की। यात्रा के दौरान देवगण हनुमान पर सूक्ष्म दृष्टि रखे हुए थे। वे जानते थे कि आगामी कार्य केवल बल की नहीं, अपितु विवेक, विनय और दैवी अनुशासन के पालन की परीक्षा है। इन गुणों की परीक्षा हेतु उन्होंने नागमाता सुरसा को भेजा। सागर से उठकर सुरसा ने हनुमान का मार्ग रोक लिया। सुरसा बोली, हे हनुमान, देवताओं से मुझे यह वर प्राप्त हुआ है कि मेरे सामने से जाने वाला प्रत्येक प्राणी मेरे मुख में प्रवेश करेगा। यही वह आदेश है जिसका तुम्हें पालन करना होगा। हनुमान रुक गए और श्रद्धा सहित उन्हें संबोधित किया। हनुमान बोले, हे नाग माता, मैं श्री राम का दूत हूं और माता सीता की खोज में लंका जा रहा हूं। कृपया मुझे जाने दें। कार्य पूर्ण होने पर मैं लौटकर आपके वचन का पालन अवश्य करूंगा। सुरसा ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, पर में विलंब नहीं हो सकता, इसे अभी पूरा करो। उनकी मंशा को समझते हुए हनुमान ने अपना रूप विस्तार किया और विराट हो गए। सुरसा ने भी अपने मुख को उतना ही विशाल कर लिया। तभी क्षण मात्र में हनुमान ने स्वयं को अत्यंत सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर लिया। वे उनके मुख में प्रविष्ट हुए और तत्क्षण बाहर निकल आए। शर्त पूर्ण हुई, न बल से न विरोध से। सुरसा मुस्कुराई और अपनी वास्तविक मंशा प्रकट करते हुए बोली, देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा हेतु मुझे भेजा था। तुम्हारा विवेक, संयम और भक्ति सिद्ध हो चुके हैं। जाओ, तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। वे पुनः सागर में विलीन हो गईं
और हनुमान आगे बढ़ चले। अब हनुमान मध्य सागर क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। पवन शांत हो गया। नीचे का जल अंधकारमय हो उठा। हनुमान की छाया सागर की सतह पर फैल गई। अचानक उनकी गति रुक गई। वे चल नहीं पा रहे थे। हनुमान आकाश में ही स्थिर हो गए। हनुमान ने मनन किया। मेरा शरीर मुक्त है, किंतु मेरी गति बंधी हुई है। तभी मौन गहराइयों से सिंहिका ऊपर उठी। एक राक्षसी, जिसे यह भयानक शक्ति प्राप्त थी कि वह सागर के ऊपर उड़ने वालों की छायाओं को पकड़ सकती थी। उसने हनुमान की छाया को जकड़ लिया। सिंहिका गर्जना कर उठी। अब तुम मेरे हो। उसी क्षण हनुमान समझ गए। हनुमान शांत स्वर में बोले, तुम छाया को पकड़ती हो हाय, मुझे नहीं। उन्होंने अपना रूप फैलाया और आकाश में विराट हो गए। यह देखकर सिंहिका ने अपना मुख विस्तृत कर लिया, अपने शिकार को निश्चित समझते हुए। क्षण मात्र में हनुमान सूक्ष्म हो गए और उसके मुख में प्रवेश कर गए। अंदर से उन्होंने निर्णायक प्रहार किया। सिंहिका एक बार चिल्लाई और निर्जीव होकर सागर में गिर पड़ी। सागर ने अपना बंधन छोड़ दिया। पवन लौट आया। आकाश पुनः खुल गया। हनुमान सकुशल प्रकट हुए और लंका की ओर अपनी उड़ान पुनः आरंभ की। वे राक्षसों की नगरी की ओर बढ़ते गए, श्री राम द्वारा सौंपे गए कर्तव्य को पूर्ण करने हेतु। इस प्रकार हनुमान ने महासागर को पार किया, केवल बल से नहीं बल्कि अनुशासन, विवेक और धर्म के प्रति अडिग भक्ति से। अगर आपको ये प्रस्तावना पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें, और अगर आप ऐसी कोई कथा का प्रस्तावना देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं, और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।